नमस्कार, मैं अशोक कोडबरे आप लोगों की पार्टनरशिप की क्लासेस ले रहा हूँ। अपना क्लास 12 की क्लासेस है सीजी और सीबीएसई के लिए। मुझे बहुत से लोगों का मेरे पूर्व में बहुत से वीडियो आए हैं जिसमें मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। कई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखे हैं कि भाई सर क्रियात्मक प्रश्नों को बताइए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो में बड़े बड़े हमारे कॉमर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लंबे चौड़े होते हैं, जिसको पूरा बोर्ड में लिखना और उनका तीनों का सॉल्यूशन करना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में कि आप लोगों को एडमिशन ऑफ पार्टनर का, साझेदार के प्रवेश का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो इम्पोर्टेंट्स हैं और उसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में पूछता है, तो मैं आज उस क्वेश्चंस को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने लिया हूँ पार्टनरशिप एडमिशन का, तो ये क्वेश्चंस सीजी में और सीबीएसई में अन्य प्रयोग पेपर्स में ये क्वेश्चंस 4 नंबर में भी आता है, 6 नंबर में भी आता है और 8 नंबर में भी आता है। अगर इस प्रश्न को अगर आपको 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है तो केवल आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, और अगर यदि यही प्रश्न आपको 6 नंबर में पूछता है तो आपको कहेगा कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। और यही प्रश्न अगर आपको 8 नंबर में पूछता है तो आपको यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है, स्थिति विवरणी बनाना पड़ता है। तो प्रश्न को आपको जो पूछा है वही आपको बनाना है। तो जैसे हमारा है क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए। तो हमारे यहाँ 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, साझेदार हैं। 21 मार्च 2017 को उनका बैलेंस शीट इस प्रकार दिया हुआ है और बैलेंस शीट में हमको लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, लायबिलिटीज दिया हुआ है, क्रेडिटर्स अमाउंट दिया हुआ है आपको 1800, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 1200, कैपिटल दिया हुआ है x 2000, y 1750, z 1500, टोटल 5250 दिया हुआ है। और एसेट साइड में हमको दिए हुए हैं, तो एसेट्स में हमारा है मशीन है 1200 रुपीज की, फर्नीचर है 400 का, स्टॉक है 2650, डेप्टर्स है देनदार 3780 का, कैश दिया है 220 रुपीज, 8250 की बैलेंस शीट का टोटल है। 1 अप्रैल 2017 को ए को बिजनेस में एडमिशन दे रहे हैं और कुछ एडजस्टमेंट हमको दिए हुए हैं। ए जो है 1500 रुपीज गुडविल का, ख्याति का, व 1800 रुपीज कैपिटल का, पूंजी का, कैश में बिजनेस में नगद ला रहा है। मशीन व फर्नीचर का मूल्य क्रमशः 950 रुपए और 380 रुपए आता जाए। ये कह रहा है कि मशीनरी और फर्नीचर का प्रेजेंट वैल्यू वर्तमान मूल्य 950 है और फर्नीचर का 280 है। स्टॉक का मूल्य 450 रुपए से अधिक आता जाए। ये कहता है स्टॉक के वैल्यूएशन को 450 से और कास्टिंग किया जाए, ज्यादा वैल्यूएशन किया जाए। और आपको कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए पुनर्मूल्यांकन लेखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी लेखा और बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है। तो किस प्रकार से बनेगा, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का हमको सिस्टम मालूम है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में अगर बिजनेस में एसेट्स की वैल्यू कम होती है या लॉस होता है तो डेबिट में लिखा जाता है। एसेट्स की वैल्यू एप्रिसिएटेड होती है, एसेट का मूल्य बढ़ता है तो क्रेडिट में लिखा जाता है। लायबिलिटीज का इसका अपोजिट होता है, लायबिलिटीज के मूल्य में इंक्रीज होता है तो डेबिट में आएगा, और लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। अपोजिट चलता है और जो भी एडिशनल एक्सपेंडिचर्स आएंगे डेबिट में आते हैं। इसका मेरा पूर्व में आपका वीडियो आ चुका है कि प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो आप मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।
अब आते हैं हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें दो ही एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, एडजस्टमेंट नंबर 2 और एडजस्टमेंट नंबर 3। मशीन की वैल्यू बोलता है 950 प्रेजेंट वैल्यू है, जबकि पहले हमारी मशीन कितने की थी, 1200 की थी। तो आप मशीन हमारी पहले की थी 1200 रुपए की थी, अब प्रेजेंट वैल्यू हमको बता रहा है आपका कितना दिखा रहा है 950, तो कम हो गया है वैल्यू। तो कितना कम हुआ है, तो कितना कम हो गया इसका, आप माइनस करोगे तो 250 रुपीज आपका क्या हो गया, कम हो गया है। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू मशीन और अमाउंट क्या लिखोगे 250 रुपीज। ठीक उसी प्रकार बोलता है फर्नीचर का बुक वैल्यू था 400 रुपीज, फर्नीचर का कितना था 400 रुपीज, और प्रेजेंट वैल्यू बोलता है 380 रुपीज है, 380 रुपए है, कितना कम हो गया है 20 रुपीज कम हो गया है। तो डेबिट में आएगा टू फर्नीचर 20 रुपीज। अब आएंगे स्टॉक का मूल्य, तो स्टॉक के मूल्य को आपको क्या बोला है, कितने रुपए से बढ़ाने बोला है 450 से, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे स्टॉक 450 450 रुपए। फिर इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालेंगे, तो 450 हमारा डेबिट का क्रेडिट का टोटल है, डेबिट का टोटल कितना है 270 रुपए है, इसमें से माइनस करोगे तो 180 रुपीज आ रहा है, तो डिफरेंस वैल्यू कितना आया है 180 रुपए। तो जो 180 रुपए आया है डेबिट साइड में कम आया है, तो जो डेबिट में कम आता है उसको हम क्या कहते हैं प्रॉफिट। तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में कहीं भी पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब किसी क्वेश्चन में लाभ हानि का वितरण अनुपात नहीं दिया रहता है तो हम क्या मानते हैं, सब आपस में कैसे बांटेंगे, इक्वल इक्वल बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। इसलिए यहाँ पे जो 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इसको पार्टनर आपस में बराबर बांटेंगे। और कौन बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर, नए साझेदार को कुछ नहीं मिलता है। तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो 60 रुपीज आएगा। इसका मतलब एक्स वाई और जेड को 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आपका क्या बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसको ओल्ड पार्टनर आपस में इक्वल इक्वल बांट लिए। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अगर हमारा क्वेश्चन 4 नंबर में है तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा क्वेश्चन 6 नंबर में है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट को आधार मानते हैं। सबसे पहले बाई क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बैलेंस है, एक्स का 2000 की कैपिटल थी, वाई की 1750, जेड की 1500, और जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो फर्म में कैश के रूप में कैपिटल का कितना लेके आ रहा है, आपको बताया था 1800 रुपीज कैपिटल का पूंजी का लेके आएगा। तो ए के कॉलम में आप क्या लिखेंगे 1800 रुपीज। अब न्यू पार्टनर जो आया था वो गुडविल लेके आया है, गुडविल फॉर प्रीमियम, तो गुडविल का लेके आया है यहाँ पे 1500 रुपए। और हमारा नियम होता है कि जब ओल्ड साझेदार न्यू साझेदार जो गुडविल की राशि लेके आता है तो उस राशि को पुराने साझेदार आपस में रेशो में अपने रेशो में बांट लेते हैं। यहाँ इनका रेशो नहीं दिया इसलिए कैसे बांटेंगे, इक्वल इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ भी 1500 रुपए को 3 पार्टनर आपस में बांटेंगे, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना कितना आएगा 15 500 आएगा। तो इस तरह से तीनों पार्टनर गुडविल को क्या करेंगे 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए आपस में बांट लेंगे। उसके पश्चात देखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किए थे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट भी कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इस प्रॉफिट को भी आपस में कितना कितना बांट लेंगे 60 रुपीज 60 रुपीज 60 रुपीज। ठीक, अब हमको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इनका पुराना लाभ दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटीज में दिया है तो प्रॉफिट है, अगर एसेट्स में दिया होता तो लॉस होता।
तो इनके पास पुराना प्रॉफिट था, तो नए साझेदार के आने के पहले ओल्ड पार्टनर जो होते हैं अपने पुराने प्रॉफिट को बांट लेते हैं। तो इनका पुराना प्रॉफिट कितना था, 1200 था। तो 3 साझेदार है, 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी कितना आया, तो इसका भी हमारा कितना आया, 400 रुपए आया है। तो सभी साझेदार आपस में 400 बांट लेंगे। तो जिसको हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 400 और 400। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा। इसके अलावा कोई आइटम नहीं है, तो इस कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। तो क्लोज करेंगे, हम टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आ रहा है 2960। इसका टोटल कर रहे हैं तो 2710। इसका टोटल कर रहे हैं तो 2460 और इसका टोटल आ रहा है 1800। डेबिट में कोई आइटम नहीं है, लॉस होता तो डेबिट में लिखते। यही हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस कैरी डाउन हो जाता है। शेष ले गया तो 2960 रुपए, 2710 रुपए, 2460 रुपए और नए पार्टनर का 1800 रुपए। तो इस तरह से हमारी इनकी क्या निकल गई, नई कैपिटल निकल गई है। तो इस तरह से अगर आपको ये प्रश्न 6 नंबर में पूछा होगा तो आपको क्या बनाना है, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर यही प्रश्न आपका कितने नंबर का आ गया है, क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर का आ रहा है, तो आपको साथ में क्या बनेगी, बैलेंस शीट भी बनेगी। तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो पूर्ण बैलेंस शीट को आपको आधार मानना है। जिसमें इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज कर दीजिए, जिसमें डिक्रीज हुआ डिक्रीज कर दीजिए, जिसमें नो चेंजेस हुआ है सेम लिख दीजिए। तो जिसमें जिसमें चेंजेस होता है उसको लिखा जाता है, बाकी जैसे एज इट इज ले लेते हैं। तो अब जैसे हम देखते हैं मशीन, तो मशीन यहाँ पे आपको बताया 1200 रुपए है, 1200 है, और मशीन में 250 रुपीज क्या हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई है। प्रेजेंट वैल्यू कितना था, 950 रुपए। तो आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में मशीन में 1200 रुपए में 250 कम होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, 950 रुपए। ठीक उसी प्रकार फर्नीचर कितना दिया है, यहाँ पे 400 दिया है। 400 में से कितना कम हो गया, 20 रुपीज कम हो गया। तो 400 में से 20 रुपीज माइनस किए तो कितना है, 380 आया। स्टार आपके पास स्टार कितना था, 2650 था, जिसमें से 450 रुपए से इंक्रीज करने बोल दिया, बढ़ाने के लिए बोल दिया है। तो आप 2650 में 450 जोड़ेंगे तो 3100 3100 आएगा। डेटर्स, तो डेटर्स में यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, 3750 है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 3750 लिख दीजिए। कैश, तो कैश आपका इफेक्टेड हो रहा है, पहले से कैश आपके पास 220 रुपए है। न्यू पार्टनर जो आया था नगद में, कैश में 1500 गुडविल का लेके आया है, 1800 रुपीज कैपिटल का लेके आया है। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितना कैश हो गया, 1500 1800 प्लस 220 ऐड करेंगे तो 3520 3520 रुपए इसके पास क्या हो गई है, एट ए टाइम कैश इन हैंड है। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज पोर्शन में, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ था, क्रेडिटर सेम उतार दीजिए। हाँ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस था जिसको ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर आपस में बांट चुके हैं, इसलिए ये अपने आप यहाँ क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कैपिटल ओल्ड कैपिटल थी, अब इस ओल्ड कैपिटल के बदले में हमको प्रेजेंट कैपिटल, वर्तमान में न्यू साझेदार के आने के बाद क्या कैपिटल उसको लिखा जाएगा। तो एक्स की कैपिटल है 2960 रुपए, वाई की कैपिटल है 2710 रुपए, जेड की कैपिटल है 2460 और ए की कैपिटल है 1800 रुपए। अब तीनों हम सबको ऐड कर रहे हैं तो इसका 11,730 आ रहा है। इसका तात्पर्य आपकी बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ गया है। इसका मतलब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सही है। अगर आपको 8 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको 3 बनाना पड़ेगा। क्या क्या बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये तो आपका क्या था, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, क्रियात्मक प्रश्न था, जो आप लोगों के डिमांड के आधार पर मैंने इसको दिया हूँ। आगे भी आपको इसी प्रकार के और वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। हाँ, मेरी पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है।
जो भी स्टूडेंट्स मेरी पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पे संपर्क करेंगे 9827785501। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार।